हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वैसे तो ये कंसेप्ट आपने बहुत बार देखा होगा और यूज भी किया होगा, बट हमारे मन में बहुत बार ये सवाल आ जाता है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आई है, और हमें उस समय बताया भी जाता है तो उतने फोकस से हम उसे याद नहीं रख सकते या समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आती है ये जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन को। देखिए बच्चों, अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ natural numbers is called as फैक्टोरियल नोटेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करा रहे हैं। फैक्टोरियल नोटेशन, इट इज डिनोटेड बाय exclamatory mark, exclamation mark, और वो कुछ इस तरह दिखता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनेशन है। और नेचुरल नंबर्स तो आप जानते ही है कि काउंटिंग जो है वो 1 से शुरू होती है, उसमें जीरो नहीं आता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 कैसे आता है, बस वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास एक n फैक्टोरियल है तो हम n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बच्चों। अब इस कंसेप्ट में भी अगर आपको डाउट है तो यहां थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी का तो मतलब होता है बच्चों अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए 5 लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो 1 से लेकर 5 तक सारे लिखने पड़ते हैं। तो अगर आप इस 5 को फिलहाल के लिए अलग कर लेते हैं और ब्रैकेट बना देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पर, तो आप इसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी तो कह सकते हैं बच्चों। क्योंकि देखिए, अगर ये 5 यहां से डिसअपीयर हो जाता है तो यहां 1 से लेकर 4 तक है, और कहा एंड किए 4 पर, तो आप इसे 4 फैक्टोरियल कह सकते हो। सिमिलर वे में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 4 ये वैल्यू 5 में से 1 कम होती है, तो हमने 5 फैक्टोरियल का एक और प्रेजेंटेशन देखा है बच्चों, वो है 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। और सिमिलर वे में देखिए, इसी सिमिलर वे में हम लोगों ने n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है, जिससे हम n माइनस 1 का एक वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं बच्चों। और वो क्या है, वो है n फैक्टोरियल अपॉन n। अब बड़े आसानी से आप क्या कीजिए, पुट कीजिए n की वैल्यू 1। तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर यहां क्या आएगा, देखिए बच्चों, यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। देखिए ये 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। फैक्टोरियल नोटेशन एज इट इज रहेगा। 1 फैक्टोरियल, देखिए बच्चों, रफ में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो यहां 1 आ जाएगा। और यही हमारा प्रूफ दैट है बच्चों, जो हम लोगों ने अभी यहां देखा। तो इस तरह हमने बड़े आसानी से सॉल्व किया है जीरो फैक्टोरियल को। और आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, जिसका नाम है एसएस मैथ्स एकेडमी। और हम इसी तरह जो बेसिक कंसेप्ट्स है, जहां पर आपको सवाल पैदा होते हैं कि कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आई होगी, ऐसे ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को ये रीजन आप बताकर चौंका सकते हो और उन्हें बताएं कि आपने ये कहां से देखा, ताकि हमारे चैनल के ऊपर और भी लाइक्स बढ़ते रहे और व्यूज बढ़ते रहे। थैंक यू बच्चों।